Hello everyone, it's good to join classes and I am Richa and today we are revise sexual reproduction in flowering plants from class 12. Topic है stamen and microsporangia. ठीक है, so let's start. Shows two फिगर दे रखा है यहाँ पर 2.2. इसमें बोला है shows two parts of a typical stamen. stamen क्या होता है? मेल पार्ट होता है फ्लावर का एंड ये बोल रहा है stamen जो है the long slender and the slender stalk called the filament. ठीक है, and the terminal generally bilobe structure called the anther. The proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petal of the flower. ये जो स्टेमन है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंथर एंड फिलामेंट में. ठीक है, फिलामेंट कैसा होता है? लॉन्ग एंड स्लेंडर होता है. एंथर कैसा होता है? बाइलोब स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, फिलामेंट होगी ये डंडी, एंथर हो गया ऊपर ये बाइलोब स्ट्रक्चर, एंड जहाँ से ये जुड़ा होता है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड. ये जुड़ा कहाँ पर होता है? थैलेमस और कहाँ पर? पेटल ऑफ द फ्लावर पे. और जो थैलेमस से जुड़ा होता है प्रॉक्सिमल एंड उसको बोलते हैं एपिपेटालिस कंडीशन. ओके, the number and length of stamens are variable in flowers of different species. If you were to collect a stamen each from 10 flowers each from different species and arrange them on a slide, you would be able to appreciate the large variation in size seen in nature. Careful observation of each stamen under a dissecting microscope and making neat diagrams would elucidate the range in shape and attachment of anthers in different flowers. ठीक है, अगर अलग अलग तरीके के फ्लावर्स लेंगे उसकी स्टेमन, उसके फिलामेंट, मतलब उसकी स्टेमन अलग अलग तरीके की होगी, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स में सबके स्ट्रक्चर्स अलग अलग होंगे. उसको आप एक बार ऑब्जर्व कर सकते हो अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो. हर फ्लावर के अलग तरीके का होता है. नेक्स्ट है द टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब विथ ईच लोब हैविंग टू थीका. दे आर डाइथेशियस. ठीक है, अब ऊपर जो बाइलोब स्ट्रक्चर है उसके पास आता है. उसमें क्या है कि वो टू लोब्स होते हैं. उसमें टू लोब्स हो गए तो वो बाइलोब हो गया. एक ऐसे इधर होता है, एक इधर होता है. ठीक है, एक ये लोब हो गया, एक ये लोब हो गया. अब इसके अंदर क्या है? उसके अंदर एक लोब के अंदर टू थीकाज होते हैं. ये जो हो गए ना, ये हो गए थीका, वन थीका, टू थीका. ये हो गया एक लोब, ये हो गया दूसरा लोब. यहाँ पर हो गए दो थीका, यहाँ पर हो गए दो थीका. तो इसको क्या बोलते हैं? डाइथेशियस. ठीक है, डाइथेशियस. यहाँ तक फिर ये ऐसे, फिर यहाँ से. द एंथर इज़ अ 4-sided स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, 2 in each lobe. ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये कि जो एंथर है वो 4-sided हो गया. ठीक है, 1 2 3 4 साइड हो गई इसके अंदर. ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बन गया. अब इसमें जो है एक लोब में कितनी? 2 माइक्रो, जिस तरीके से थीका है ना उसी हिसाब से यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया बनेगी. एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया बनेगी. लिखा हुआ है ना लोकेटेड एट द टू, एक लोब में 2. और द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम pollen sacs and they extend longitudinally all through the length of an anther and are packed with pollen grains. ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वही pollen sacs बन जाएगी. अब एक बार कॉपी से रिवाइज कर लें नोटबुक से. स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजिया. ठीक है, स्टेमन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिलामेंट एंड एंथर. फिलामेंट कैसा होता है? लॉन्ग एंड स्लेंडर होता है. एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है. ये अटैच कहाँ पे होता है? फिलामेंट प्रॉक्सिमल एंड से अटैच होता है. फिर उसके बाद कहाँ पे अटैच होता है प्रॉक्सिमल एंड? थैलेमस या फिर पेटल से. थैलेमस से जो अटैच होगा, थैलेमस और पेटल से जो अटैच होगा उसको क्या बोलेंगे? जो पेटल से अटैच होगा उसको क्या बोलेंगे? एपिपेटालिस कंडीशन. ठीक है, अब ये हो गया एंथर. एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है. एक लोब इधर हो गया, दूसरा लोब इधर हो गया. अब इसके अंदर एक लोब के अंदर 2 थीका बनेंगे. एक लोब के अंदर 2, तो 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए. अब इसके बाद इस थीका से क्या प्रोड्यूस होगा? माइक्रोस्पोरेंजिया. 2 थीका है तो 2 माइक्रोस्पोरेंजिया. इस पूरे में एक लोब में कितने हो गए? बाइलोब में, एक एंथर में कितने हो गए? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया. एंथर बाइलोब्ड होता है. ठीक है, 2 लोब होते हैं उसके अंदर. एक लोब में 2 थीकाज होते हैं. स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका? टेट्रागोनल होता है. और कितने माइक्रोस्पोरेंजिया बनते हैं? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बनते हैं. सो
यहाँ पर ये टॉपिक हो गया ख़त्म। नेक्स्ट में करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।